गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने तुलसीदास जी का पाठ पढ़ना चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसका तीसरा पैराग्राफ है, वो ध्यान सुनो। कौशिक सुनो मंद यह बालकु, कुटिल कालवश निज कुल कालकु। तो इसमें बताया गया कि परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है, और कालवश निज कुल कालकु, जो यह काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा। भानुवंश राकेश कलंक, जो सूर्यवंशी होते हुए भी, तो क्या है, ये सूर्य रूपी होते हुए चंद्रमा में कलंक के समान है, चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, ये अत्यंत स्वच्छंद मूर्ख और निडर है। ये अत्यंत स्वच्छंद, निपट स्वच्छंद, निरंकुश और बुद्ध मूर्ख है। काल कौलु होई छनमाई, पल भर में ही काल में बदल जाएगा। क्या उसने क्या कहा कि पल भर में ही, क्षण भर में मेरा हाथों मारा जाएगा, यानी काल में बदल जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोई नाई, मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटको जो चाहे तू उभारा। और उसने क्या कहा कि यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रतापु बलु रोसु हमारा, तो बताया उसने, हमारे प्रताप बल और क्रोध का परिचय करा करके रोक लीजिए कि मेरा कैसा प्रताप है, मेरा कैसा बल है, मेरा कैसा गुस्सा है, ये बताकर इसको रोक लीजिए। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, अभी इतने में लक्ष्मण कहते हैं कि यह मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार कह सकता है, यानी आप अपने बारे में बता सकते हो। तुम ही अक्षत को बरसे भरने पारा, कि आप अब तक अपने मुंह में अपने कार्यों को खूब प्रशंसा की है। वर्णने वाले वर्णन करना, अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह अपने आप बहुत बड़ाई किए। बार अनेक भांति बहु वर्णी, अनेक प्रकार से आपने बहुत सारा वर्णन किए। नई संतोष पुनि कछु कहो, अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहो। जनी रिस रोकी दुख सहु, और अपने गुस्से को दबाकर असहनीय दुख मत सहिए। आप अपने गुस्से को असहनीय दुख मत सहिए। वीरवती तुम धीर अछोवा, यानी तुम क्या हो, आप वीर हो, सूरवीर हो, और वीरता का आपने धारण कर रखा है। धैर्यवान हो तो आपको शोभा नहीं देगा। गाली देत न पाऊ शोभा, और इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समरी करनी कही, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। कहीं न जना हुई आपू, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किसी के सामने नहीं करते हैं। विद्यमान रहन पाई रिपु, काय लोग ही युद्ध में शत्रु के सामने देखकर कथई प्रतापु, तो देखकर अपनी वीरता की ढींग हाँका करते हैं। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। काय लोग ही क्या करते हैं, युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की ढींग आका करते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम का में ये संवाद चल रहा था। पैराग्राफ नंबर 4, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तो इस पैराग्राफ में लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ आंक कर लाए हो, आप तो क्या मृत्यु को अपने साथ आंक करके लाए हो। बार बार मुँह ही लागी बुलावा, इसलिए आप बार बार मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, और परशु ने अपने परशु को संभाल कर और उसने अपने कंधे पर धारण किया।
अब जनी देव दोष मोहि लोगु। और क्या कहा कि अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर कोई दोष नहीं देंगे। कि इतना बोल रहा है तब दोष देई दोष मोहि लोगु। कटुवादी बालकु क्या है, कैसा बालक है? कटुवादी बालकु वध जोगु। ये कड़वी बात बोलने वाला बालक वध के योगी है। बाल विलोक की बहू में बांचा। और उसने क्या कहा, मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, अब यही मरण ही मां साचा। परंतु ये तो अब मरने योग्य है, वध करने योग्य है। खर कुठारा में अकरुणु क्रोही। ये कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। आगे अपराधी गुरुद्रोही। और अब ये क्या आगे गुरुद्रोही भी है, जिसने गुरु के सामने बोल करके अपराध किया है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। और अब इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या कहा, उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे। तो उसने क्या कहा, इस प्रकार बात को बढ़ते दे करके और बोला इसको बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगा। और केवल कौशिक शील तुम्हारे है, कौशिक ये तुम्हारे शील या सदाचार की बात है। परशुराम ने कहा कि ये तुम्हारे सदाचार की बात है। न ते ही काटी कुठारा कठोरे। नहीं, इस कठोर कुठार से काटा जाएगा। गुरी उऋण ऋण होते ऋण श्रम थोड़े। गुरु का ऋण है वह बहुत ही ज्यादा होता है, वो थोड़े श्रम से नहीं उतारा जा सकता। इसलिए नीचे कहा गया है कि गादी सुनु कह हृदय हंसी। मुनि हरि हरि सूज एमएस खान ने ऊख में अजुन बूझ अबूझ। तो इसमें ऐसे बताया गया है कि इसको पता नहीं कि राजकुमार गन्ने के समान गानी कहे हृदय हंसी, ये कह करके और मन में हंसने लगते हैं। विश्वामित्र मन ही मन में हंसने और सोचने लगते हैं कि परशुराम तो को अब हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि हरि हरि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रिय जैसा ही समझ रहे हैं जिनको उन्होंने सहज से मार गिराया था। इसको पता नहीं कि ये राजकुमार एमएस खांड न उख में, गन्ने के रस में बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। कैसी है? लोहे की खांड है। आजू न बूझ अबूझ। इनसे पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। तो इस प्रकार की वार्ता इसमें चल रही। अब 4 पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़े। अगला पैराग्राफ अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।